बोरलिए रेक्टरी, इंग्लैंड। बोरलिए रेक्टरी को इंग्लैंड की सबसे हांटेड जगह भी माना जाता है। इस घर में काफी फैमिलीज की रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से भी आए हैं। इस घर में सभी लोगों को बच्चों के हंसने, किसी के गाने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं और आंखों से देखे जाने वाले फिगर्स को भी इन्होंने देखा है और पावरफुल अदृश्य ताकतों को भी अनुभव किया है। और सबसे अजीब घटना है मैसेज ऑन दी वॉल्स, मतलब इस घर की दीवार पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि गो अवे मतलब चले जाओ और लीव दिस हाउस मतलब कि इस घर को छोड़ दो। ये घर सबसे पहले एक क्राइस्ट का हुआ करता था जो कि अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, मतलब ये क्राइस्ट वाली फैमिली इस घर की सबसे पहली रेजिडेंट वाली फैमिली थी। इन्होंने यह रिपोर्ट किया कि पैरानियल चीजों की शुरुआत हुई फुटस्टेप्स से, मतलब चलने की आवाजों से। मतलब जब ये रात को सो रहे होते थे तब इन्हें दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज आती थी, जैसे मानो कोई चल रहा हो या दौड़ रहा हो। और इन्हें घर में बहुत सारी नन दिखाई देती थी जो कि दिखती और गायब होती रहती थी। इन्हीं घटनाओं के चलते उस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया था, पर बाद में नई नई फैमिली जिस घर में आकर रहने लगे जो कि आत्माओं पर यकीन नहीं करती थी, और बाद में उन्हें भी यह घर छोड़ना पड़ा। और इन्हीं रिपोर्ट्स के आते आते 1937 में इस घर खाली हो गया और एक हांटेड जगह के नाम से प्रसिद्ध ही गया। उस समय एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे जिनका नाम था हैरी प्रिंस। वो भूत दिनों से इस घर की रिसर्च में लगे हुए थे। तभी जब ये घर खाली हुआ तब इन्होंने इस घर में पूरे 1 साल रहने का तय किया। इन्होंने यह तय किया कि 1 साल यह इस घर में रहकर इसकी सच्चाई पता करेंगे और अपने अनुभव दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इनके साथ भी बहुत डरावनी घटनाएं हुई। एक बार एक आत्मा इनके सपने में आकर इनको यह बोलने लगी कि यह घर रात में बदल जाएगा और नन जिसकी मौत हुई थी इस घर में, उसके शरीर की एक परत जमीन के अंदर से बाहर निकलेगी। यह सपना जाड़ा बहुत अजीब था और जाड़ा मतलब नहीं बना रहा था, पर यह डरावना था और सच था कि नहीं ये तो हैरी प्रिंस को भी नहीं पता था। पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा हैरेसमेंट हैरी को इसी सपने से हुई। पर 1939 में इस घर को कुछ भी हुआ और ना ही कोई पार्ट बाहर आया, क्योंकि 2 साल बीत गए थे और घर को कुछ भी हुआ था। इसलिए उस सपने को एक बिना मतलब का सपना समझकर वो दूसरे घर में रिसर्च करने चले गए। वक्त बीता गया और 1939 में नया आदमी इस घर में रहने लगा। एक दिन अचानक इस घर के एक कमरे में आग लग गई और आपको यकीन नहीं होगा कि राख के अंदर से हड्डियां पाई गई। वो हड्डियां उस नन की थी या नहीं या फिर किसी और की थी ये कोई नहीं जान सका। उसके बाद उस रूम को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, मतलब उस जगह नया रूम बना दिया गया और उन हड्डियों को अच्छे से बंद कर दिया गया, मतलब कि दूर कब्रिस्तान में प्रॉपर बंद कर दिया गया ताकि उस नन की आत्मा को शांति मिले। उसके बाद आप मानो या ना मानो उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काम हो गई और सब नॉर्मल हो गया। पर कुछ साल बाद जो फैमिली जहां पर आयु, अब उन्हें नन तो परेशान नहीं कर रही थी पर कई तरह की स्पिरिट ने परेशान किया है। इसका मतलब यह है कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भी इस घर को हांटेड बताया है और आज भी यह घर हांटेड माना जाता है और आज भी यहाँ कोई नहीं रहता।